Let's start lecture 5, class 10th, subject chemistry, chapter 10, acids, bases and salt. And this chapter is about 3 different categories of compounds. First acid, second base, third salts. Acid, base ये आप पढ़ चुके हैं. Now today it's last part of chapter and the topic is salts. First of all आज हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि salts जो हैं वो किस कैटेगरी के कंपाउंड्स होते हैं. Salt सबसे पहले these are ionic compounds. Salts आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं. आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में आप पहले 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स किस तरह के होते हैं. ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयोनिक बॉन्ड आता है. आयोनिक बॉन्ड किन कंपाउंड्स में होता है या किस कैटेगरी के ये कंपाउंड्स होते हैं. दोज विच आर फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो कंपाउंड्स जो कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फॉर्म्ड हो रहे होते हैं उन कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड बनता है. एंड दोज कंपाउंड्स आर आयोनिक कंपाउंड्स. जैसे कि आपने पढ़ा है 9th क्लास में सोडियम क्लोराइड. सोडियम अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देन इट बिकम +1 चार्ज. एंड क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, देन इट बिकम्स नेगेटिव आयन. ड्यू टू दिस पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन द बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड. सॉल्ट्स बेसिकली आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं और आयोनिक कंपाउंड्स अब आपको पता चल गया दैट इज़ फॉर्म ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड. जैसे कि सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होने की वजह से आयोनिक बॉन्ड बन रहा है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सोडियम और क्लोरीन आपस में टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, तब ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है. सो साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड. इट्स फर्स्ट पॉइंट ये याद रखें कि बेसिकली साल्ट्स जो हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं. फिर ये जो सॉल्ट्स होते हैं दैट इज़ फॉर्म ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस. सॉल्ट्स एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म्ड हो रहे होते हैं. ये रिएक्शन किस तरह होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ इस इक्वेशन में देखें. व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस it forms salt and water. This is called neutralization reaction, जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन में फॉर्म होता है सॉल्ट एंड वाटर. एसिड जैसे कि आपको पता है एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो कोई भी एसिड ले लें HCl. बेस कोई सा भी ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ देखें जो चीज़ बन रही है इस रिएक्शन के दौरान दैट इज़ सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर. अब ये रिएक्शन किस तरह हो रहा है कि HCl हाइड्रोजन प्लस होता है, क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस चार्ज, हाइड्रोक्सिल माइनस. प्लस माइनस के साथ रिएक्ट करता है हमेशा. ये प्लस इस माइनस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यूँ हमारे पास रिजल्ट आया सोडियम क्लोराइड एंड H2O. दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स दैट इज़ फॉर्म ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस. नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ साल्ट कि साल्ट्स आर द कम्बिनेशन ऑफ 2 रेडिकल्स. हमेशा साल्ट में 2 रेडिकल्स होते हैं. एक होता है प्लस रेडिकल, एक होता है माइनस रेडिकल. प्लस रेडिकल को हम कहते हैं पॉजिटिव आयन, नेगेटिव रेडिकल को हम कहते हैं नेगेटिव आयन. नाउ positive radical या positive ion is called cation.
नेगेटिव रेडिकल जो होता है उसको कहते हैं एनाइन। सो सॉल्ट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेडिकल्स, कैटाइंस एंड एनाइंस। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में आप देखें NaCl, Na+1 दैट इज़ कैटाइन, क्लोरीन -1 दैट इज़ एनाइन। नाउ ये जो सोडियम है, यहाँ इस इक्वेशन में देखें सोडियम कहाँ से बिलोंग कर रहा है? बेस। सो दिस सोडियम कम्स फ्रॉम बेस, यानी ये जो कैटाइन है ये कहाँ से आ रहा है? बेस से हमने ये कैटाइन ले लिया है। और ये जो क्लोराइड आइन है जिसको हम कहते हैं एनाइन, ये कहाँ पर है? ये एसिड से बिलोंग कर रहा है। यहाँ इस रिएक्शन में देखें HCl एसिड, और इस HCl का हमने क्या लिया है? क्लोराइड आइन Cl-1। दिस क्लोराइड आइन बिलोंग टू एसिड। सो ये जो सोडियम है इट कम्स फ्रॉम बेस, तो इसलिए इसको कहते हैं बेसिक रेडिकल। क्लोरीन कम्स फ्रॉम एसिड, सो इट is called as acidic radical. So salt are the combination of two radicals, plus radical, minus radical. Plus radical is called cation, minus radical is called anion. Cation basically called as basic radical, anion called as acidic radical. So salt में दो रेडिकल्स हो गए, एक हो गया बेसिक रेडिकल जो बेस से आना है, दूसरा है एसिडिक रेडिकल जो एसिड से आना है। सो हमेशा जब भी सॉल्ट्स बनेंगे तो उनमें दो रेडिकल्स होंगे, एक बेसिक रेडिकल जो मोस्टली मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स आपको पता है कि मेटल प्रोडक्ट टेबल में जो हम ग्रुप कॉमनली स्टडी करते हैं 9th-10th लेवल पर, दैट इज़ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल कॉमनली आप इस लेवल पर पढ़ते हैं, दैट इज़ बेसिक रेडिकल। अब जो एसिडिक रेडिकल हैं वो कैसे होने चाहिए? आपके लेवल पर आप याद रखो, सल्फेट SO4 -2 चार्ज होता है, फॉस्फेट PO4 -3 चार्ज होता है, क्लोरीन -1 चार्ज होता है, नाइट्रेट NO3 -1। ये रेडिकल जब भी मेटल्स के साथ होंगे तो वो हमेशा वो कंपाउंड सॉल्ट्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट सल्फेट के साथ अगर हम सोडियम लगा दें, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। फॉस्फेट के साथ हम सोडियम लगा दें, सोडियम फॉस्फेट सॉल्ट बन जाएगा। क्लोरीन के साथ हम पोटाशियम लगा दें, पोटाशियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। नाइट्रेट के साथ अगर हम मैग्नीशियम मेटल मिला दें तो मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्ट बन जाएगा। ये याद रखें कि ये जो रेडिकल्स हैं जब भी किसी कंपाउंड्स में मेटल्स के साथ होंगे तो वो सारे के सारे सॉल्ट्स होते हैं। आपके लेवल पर इन कंपाउंड्स को याद रखना ज़रूरी है। ये कॉमनली सॉल्ट्स आप याद रखें, जिन जिन मेटल्स के साथ होंगे वो सारे के सारे सॉल्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सोडियम सल्फेट। सोडियम इज़ द बेसिक रेडिकल जो कि मेटल है, और सल्फेट हमारे पास रेडिकल है नेगेटिव रेडिकल। एसिडिक रेडिकल कम्स फ्रॉम एसिड, सो Na2SO4 इज़ अ salt. So the next point about salt is how salts are named. सॉल्ट को नाम कैसे दिया जाता है? सॉल्ट्स की नेमिंग जो होती है वो डिपेंड करती है मेटल पर और एसिड पर। हमेशा मेटल जो होता है वो पहले लिखा जाता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हम पहले लिखेंगे। और दूसरा जो रेडिकल एसिडिक रेडिकल है जो किसी एसिड से आता है, हमेशा उसको बाद में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सल्फेट, ये आया एसिड H2SO4 से। अगर यहाँ पे होता क्लोरीन तो वो हम लेते HCl एसिड से। तो इस तरह सॉल्ट्स की नेमिंग की गई। हमेशा जो मेटल है, जो ग्रुप 1 और 2 आप पढ़ चुके हैं, वो हमेशा बेसिक रेडिकल्स होते हैं। एसिडिक रेडिकल याद रखें, हमेशा वो हम एसिड जो यूज़ करेंगे सॉल्ट को बनाने के लिए, वो एसिडिक रेडिकल हम यहाँ पर लिखेंगे।
नाउ दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सॉल्ट। याद रखें, सबसे पहले सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स, इनमें आयोनिक बॉन्ड होता है, ये आयोनिक नेचर के होते हैं, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बनते हैं। अब सॉल्ट की जब हमने फॉर्मेशन करवानी होती है तो वो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू ये बनते हैं। जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आपको पता है कि एसिड हमेशा बेस के साथ जब भी रिएक्ट करेगा देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये एग्जांपल याद कर लें, एसिड HCl व्हेन रिएक्ट विद बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट पॉइंट याद रखें कि सॉल्ट हमेशा 2 रेडिकल पर बेस्ड होता है। फर्स्ट रेडिकल दैट इज़ पॉजिटिव रेडिकल, सेकेंड रेडिकल दैट इज़ नेगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल आपको पता है कैटाइन है, नेगेटिव रेडिकल एनाइन है। कैटाइन आपने देख लिया कि वो हम लेते हैं बेस से, तो इसलिए इसको कहते हैं बेसिक रेडिकल। एनाइन आपने देख लिया दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम एसिड, सो इट इज़ कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल। सो सॉल्ट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेडिकल, बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल। देन आपने पढ़ लिया कि हाउ सॉल्ट्स आर नेम्ड। सॉल्ट की नेमिंग का तरीक़ाकार क्या होता है, इसकी नेमिंग कैसे की जाती है। इट डिपेंड्स ऑन मेटल एंड एसिड। मेटल कोई भी होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा और जो एसिड हम यूज़ करेंगे सॉल्ट को बनाने के लिए वो बाद में राइट किया जाता है। लाइक इन दिस फार्मूला यू कैन सी sodium sulfate, sodium is metal, we firstly write this sodium Na, सल्फेट SO4 रेडिकल एसिड से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से आया, तो हमने उसको यहाँ लिख दिया। अब फार्मूला जब भी आप बनाते हो तो इसमें वैलेंसी आपको पता है 9th के लेवल पर पढ़ चुके हो, वैलेंसी इन्वॉल्व होती है तो ये फार्मूला बनता है। वैलेंसी किस तरह के सल्फेट के ऊपर है -2, लाइक इन दिस फॉर्म यू कैन सी -2 चार्ज सोडियम पर होता है +1 वैलेंसी, 1 इधर राइट नहीं की जाती और -2 जो है वो हमने सोडियम के नीचे राइट कर दी। इस तरह ये फार्मूला बन गया Na2SO4। नाउ नेक्स्ट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं? सिंपल है, आप पढ़ चुके हो, एक एग्जांपल माइंड में रखें NaCl की और सारी क्वालिटीज़ आप इसको देखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड्स। आप अभी पढ़ चुके हो डिटेल से कि सॉल्ट्स आयोनिक बॉन्ड होने की वजह से, आयोनिक नेचर होने की वजह से आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। और आयोनिक कंपाउंड्स आपको पता है सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट कि सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड एंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर। अब जब आयोनिक बॉन्ड होता है तो आपको पता है कि आयोनिक बॉन्ड बनता है ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। लाइक सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है। सो इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से that has high melting and boiling point. Now salts ionic nature के हैं, ionic bond है, इनमें strong electrostatic force of attraction पाई जाती है and due to this strong electrostatic force of attraction between positive ion and negative ions it has high melting and boiling point. Now third property, थर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट के सॉल्ट्स जो हैं दैट हैज़, या आप कह लें कि मोस्ट ऑफ सॉल्ट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत से सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जब बनते हैं क्रिस्टल्स की नेचर में बनते हैं तो उनके क्रिस्टल्स के साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं और वो फिक्स्ड होते हैं। हर स्पेसिफिक सॉल्ट के साथ उसके वाटर जो रह जाएंगे क्रिस्टल्स के साथ वो फिक्स्ड अमाउंट होती है। जैसे कि कॉपर सल्फेट, इन दिस फार्मूला यू कैन सी CuSO4 .5 वाटर मॉलिक्यूल। अब इस फार्मूला में आप देखें कि कॉपर सल्फेट के साथ हमेशा 5 वाटर मॉलिक्यूल मौजूद रहते हैं। इसी तरह
और बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल की तादाद फिक्स्ड होती है, हर सॉल्ट के साथ नहीं होती। कुछ सॉल्ट्स हैं जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से सॉल्ट की शेप ऑफ क्रिस्टल मेंटेन होती है। यानी आप कह सकते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है इसकी वजह से दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल्स। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी, साल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। न्यूट्रल कंपाउंड्स का मतलब है कि जितने इसमें पॉजिटिव होते हैं उतने ही इसमें नेगेटिव होते हैं, और इस तरह एज ए होल जो है वो सॉल्ट न्यूट्रल नेचर का होता है। although they do not composed of equal number of positive and negative ions। जैसे कि यहाँ पर आप देखें सोडियम +1 चार्ज, सल्फेट -2 चार्ज। अब इस पर +1 है, इस पर -2 है, ये although के दोनों इक्वल नहीं हैं। दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, बट दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। वो किस तरह के? सोडियम के पास हैं, इसके 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो ये +2 हो जाता है। सल्फेट 1 है तो ये -2 ही चार्ज रहेगा। एज ए होल अगर देखें तो सोडियम +2 एंड सल्फेट -2 ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखें सोडियम +1, क्लोरीन -1, +1 -1 ये कैंसिल हो जाएगा। सो एज ए होल ये कंपाउंड न्यूट्रल नेचर का होगा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम +2, क्लोरीन -2, क्योंकि क्लोरीन 2 एटम्स इन्वॉल्व है तो -2 हो गया। एक एटम होता तो ये -1 होता, अब 2 है तो -2 हो गया, तो +2 और -2 कैंसिल हो जाता है। सो salts आर न्यूट्रल कंपाउंड्स, they do not composed of equal number of positive and negative ions, but they have equal number of positive and negative charges।